हम आपको सीधे लिए चलेंगे मुंबई के सेशंस कोर्ट, जहां फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बेल पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। बड़ा मामला इस समय आर्यन खान की बेल की सुनवाई का। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया है। आर्यन खान ही नहीं, इस समय आर्यन खान के साथ साथ अरबाज मर्चेंट का केस भी है। मुनमुन धमेचा के साथ गिरफ्तार हुए थे आर्यन खान। अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के साथ गिरफ्तार। उनके ऊपर जो मामला बना एनसीबी का, वो खरीद का मामला था, यानी ड्रग्स की खरीद का, ड्रग्स के कंजम्पशन का, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी का और प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबिलिटी, अलग अलग धाराएं उन पर लगाई गई थी। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी दलील जो रखी अपने जवाब में, उसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा है कि आर्यन खान भले ही उनसे ड्रग्स ना मिले हो, लेकिन उनका बाकी जो आरोपी हैं उनके साथ वो लिंक्ड है। विस्तार से आपको इसके बारे में बताएंगे। आर्यन खान ड्रग्स केस में आज फिर से मुंबई की एनडीपीएस अदालत में, सेशंस कोर्ट में सुनवाई इस समय हो रही है। आर्यन खान को जमानत मिलेगी या नहीं? जमानत अर्जी पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया है। अब दोनों पक्षों के वकील इस पर बहस करेंगे। आर्यन खान के लिए आज का दिन बहुत अहम है। वो 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे, आज 13 अक्टूबर है, यानी 11 दिन से वो कानून की हिरासत में है। इंतजार अब इस बात का है कि आज वो घर जाएंगे या फिर जेल में उनको और समय बिताना होगा। 11 दिन बाद आजाद होंगे आर्यन खान। शाहरुख के बेटे को आज मिलेगी जमानत। पूरे 11 दिन हो गए जब से सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स के चक्कर में, कानूनी घनचक्कर में फंसे हैं। पेशी पर पेशी हो रही है, लेकिन रिहाई का रास्ता अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में आज एक बार फिर शाहरुख के परिवार के सामने उम्मीद की एक किरण है। मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस सेशन कोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई हो रही है। 11 अक्टूबर की सुनवाई में कोर्ट ने जमानत पर एनसीबी का जवाब मांगा था, लेकिन एनसीबी ने जवाब दाखिल करने के लिए बुधवार तक का वक्त मांग लिया। एनसीबी ने कागजी कार्यवाही में वक्त लगने का हवाला दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सुनवाई को आज के लिए टाल दिया था। आर्यन और उनके परिवार के लिए आज का दिन अहम है, तो एनसीबी भी जोरदार तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक अपने जवाब में एनसीबी ने कोर्ट के सामने कुछ नई जानकारियां रखी हैं, जिसके आधार पर एजेंसी आर्यन की जमानत का पुरजोर विरोध करेगी। अगर कोर्ट एनसीबी की दलील को जरा भी तवज्जो देगी तो 2 अक्टूबर से शुरू हुए आर्यन खान के बुरे दिन और आगे बढ़ सकते हैं। 2 अक्टूबर को आर्यन क्रूज शिप में ड्रग्स पार्टी के दौरान पकड़े गए थे। 3 अक्टूबर को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 दिन की एनसीबी रिमांड पर भेजा गया था। 4 अक्टूबर को उनकी दोबारा पेशी हुई, जिसमें रिमांड 3 दिन और बढ़ा दी गई। 7 अक्टूबर को वो तीसरी बार कोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। 8 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई हुई, लेकिन याचिका खारिज हो गई। 11 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी डाली गई, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। अब आज एनसीबी के जवाब के बाद एक बार फिर आर्यन की किस्मत के फैसले का दिन है। शाहरुख खान के परिवार के लिए ये मुश्किल घड़ी है। ऐसे वक्त में हौसला देने के लिए साथी सितारे सलमान खान और उनके पिता सलीम खान शाहरुख से मिलने कल उनके घर पहुंचे। मुंबई से विद्या और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। और हम आपको सबसे पहले इस समय सेशंस कोर्ट लिए चलते हैं, जहां पर सौरभ अख्तानिया मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिव्येश, मुस्तफा और अनुराग के पास भी चलेंगे। आज तक की सबसे बड़ी टीम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए है। लेकिन सौरभ, सेशंस कोर्ट में इस समय क्या चल रहा है? एनसीबी ने अपना जवाब सभी आरोपियों को दे दिया है और आर्यन खान के खिलाफ वो क्या क्या बता रहे हैं कोर्ट में? विस्तार से हमें बताइए। अपने लिखित जवाब में उन्होंने क्या कहा?
जी देखिए गौरव, काफी इंटरेस्टिंग चीजें इस कोर्ट रूम अंदर 44 कोर्ट रूम जो है सेशंस कोर्ट का उसके अंदर चल रही है। सारे के सारे जो एडवोकेट्स है आरोपी के वो कोर्ट रूम में तो पहुंच गए हैं, साथ ही जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है एनसीबी के वो पहुंच चुके हैं। एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह भी कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। अब जो बाकी के जो कुछ आरोपी है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका जो बेल हियरिंग है वो आज क्यों नहीं हो रहा। एनसीबी ने उनकी बेल की जो रिप्लाई है वो उन्होंने फाइल की नहीं की। उस पर एनसीबी ने रिप्लाई किया है कि वो हम 22 अक्टूबर को फाइल करेंगे। तो इनको जो कहना है कि जो हमारी भी जो बेल की रिप्लाई है वो एनसीबी को आज फाइल करनी थी, लेकिन सिर्फ जो 3 लोग हैं मुनमुन, अरबाज और आर्यन खान, इनकी जो रिप्लाई है एनसीबी ने वो फाइल कर दी है और उस पर अब हियरिंग शुरू हो चुकी है। जज बैठ चुके हैं और जो अमित देसाई है जो आर्यन खान के लिए बात करेंगे, उन्होंने अपनी दलीलें पेश करना शुरू की है। अब उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि वो एक सेलिब्रिटी के लड़के हैं और इसलिए उनको जो इन्विटेशन है सिर्फ एक दिन पहले किया था। उनका ये कहना है कि ना उनके पास बोर्डिंग पास था, ना जो क्रूज ट्रिप पार्टी की जो टिकट है वो उनके पास मौजूद थी। उन आर्यन खान को जब पूरी तरीके से तलाशी की गई तो आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला, उनके बैग से कोई ड्रग्स नहीं मिला। उनका ये भी कहना है कि कंजम्पशन के चार्जेस अगर एनसीबी लगा रही है तो वो कंजम्पशन कहाँ है। उनका कहना है कि ब्लड टेस्ट हुआ है, ना यूरिन टेस्ट हुआ है, जो आमतौर पे जो रेव पार्टी और ड्रग्स पार्टी में होता है वो होना होता है। लेकिन एनसीबी की जो दलील है, जो रिमांड की जो रिप्लाई है, वो कॉपी जो आज तक के पास हासिल हुई है वो एक स्टेप आगे है। गौरव, इसमें क्या किया है, उनका ये कहना है कि आर्यन खान ना सिर्फ कंजम्पशन के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट है। अब ये इंटरनेशनल ड्रग रैकेट कैसे होता है? जो रिमांड एप्लीकेशन जो हमारे पास मौजूद है, जो आज तक के पास मौजूद है गौरव, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आर्यन खान सीधे इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स के साथ टच में थे। वो ड्रग्स को प्रोक्योर कर रहे थे और वो ड्रग्स को खरीदने के लिए अरबाज मर्चेंट, जो कि उनके बहुत ही पुराने दोस्त है, 15 साल से ज्यादा से उनके जो पुराने दोस्त है जिनको उनके साथ गिरफ्तार किया है, वो उस ड्रग्स को प्रोक्योर करते रहे। अब कितना ड्रग्स प्रोक्योर किया गया है? 6 ग्राम चरस अभी तक इतना एस्टेब्लिश हुआ है। साथ ही जो एनसीबी ने अपने रिमांड एप्लीकेशन में ये भी कहा है कि जो इंटरनेशनल रैकेट है, यही बड़ा प्रश्न इस समय है भी। सौरभ, मैं आपके पास इस पर आऊंगा, लेकिन दिव्येश, इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के संपर्क में कहने की बात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहता है, लेकिन महज 5 या 6 ग्राम चरस की रिकवरी दिखा रहा है। तो दिव्येश, किस आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस बात को कह रहा है? गौरव, आपको बताएं कि जो 6 ग्राम चरस अरबाज मर्चेंट के पास से बरामद हुआ था इस पूरे मामले में, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों ने क्रूज टर्मिनल पर अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान को रोका, तब उनकी तलाशी ली गई। अरबाज मर्चेंट के जूतों में छुपाया हुआ ये 6 ग्राम चरस बरामद हुआ। आर्यन खान के पास से किसी भी तरीके का कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुआ। पर उसके बाद जांच करते हुए एनसीबी के अफसरों को यह पता चला कि जो चरस अरबाज मर्चेंट के पास बरामद हुआ है, उसे प्रोक्योर करने में, उसे लेने में आर्यन खान का रोल था और उसे अरबाज मर्चेंट के पास रखा गया था। इसके अलावा आगे की जांच में एनसीबी के अफसरों को अब जो नई जानकारी मिली है, जो आज उन्होंने कोर्ट के सामने रखी है, वो ये है कि इंटरनेशनल लिंक्स मिले हैं इस पूरे मामले में प्रोक्योरमेंट को लेकर। तो प्रोक्योरमेंट को लेकर माने ड्रग्स खरीदने को लेकर इंटरनेशनल लिंक मिले हैं, माने विदेशी पेडलर्स के साथ कुछ लिंक्स मिले हैं, जिसकी जांच करना अभी बाकी है। विदेशी एजेंसियों से संपर्क कर इस मामले की एक पुख्ता और डिटेल्ड जांच करना अभी बाकी है और इसीलिए बेल को वो अपोज कर रहे हैं, बेल वो खारिज करवाना चाहते हैं। आर्यन खान की जो एप्लीकेशन है उसको अपोज कर रहे हैं, उससे इस पर विस्तार से पड़ताल करेंगे। इस पर विस्तार से पड़ताल की भी बात हो रही है। हम लोग मुस्तफा और अनुराग से भी इस बड़ी खबर पर लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन एनसीबी ने इस केस में अब तक कुछ और लोगों से भी पूछताछ की है, लेकिन जिन 2 लोगों का नाम अहम है वो है शाहरुख खान का ड्राइवर और दूसरा एक बिल्डर प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री। कौन है इम्तियाज खत्री? इम्तियाज खत्री की तस्वीरें शाहरुख खान और आर्यन खान समेत कई फिल्मी सितारों के साथ सामने आई हैं। एनसीबी को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अब इस बात का शक है कि ड्रग नेटवर्क में इम्तियाज खत्री की भूमिका खासा अहम हो सकती है और इसीलिए उसे कल तीसरी बार पूछताछ के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर समन किया गया।
एनसीबी ने आर्यन और बाकी आरोपियों की जमानत के खिलाफ अपना जवाब तो दाखिल कर दिया और ये भी बता दिया कि सारे आरोपी एक दूसरे से जुड़े हैं, लिहाजा गहरी जांच की जरूरत है। लेकिन अभी तक की पड़ताल में एनसीबी को क्या सुराग मिले हैं, वो किस आधार पर आर्यन की जमानत का विरोध कर रही है, ये बात पुख्ता तौर पर एनसीबी ने नहीं बताई है। माना जा रहा है कि एनसीबी ने इस मामले में 2 अहम लोगों से पूछताछ की है और इसी पूछताछ से उसके हाथ बड़े सुराग मिले हैं। पापा शाहरुख के ड्राइवर ने क्या बताया? इनमें एक अहम शख्स है शाहरुख का ड्राइवर, जिससे 12 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। शाहरुख का ड्राइवर ही आर्यन और उसके दोस्त को क्रूज के पास तक छोड़कर आया था। शनिवार यानी 9 अक्टूबर को एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर से ये सवाल किए थे। सूत्रों से मिली जानकारी में ये भी सामने आया है कि शाहरुख खान के ड्राइवर का बयान एनसीबी कोर्ट में आर्यन के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। हम अपने सीपी साहब से संपर्क में हैं और उनकी सलाह पे हम काम कर रहे हैं। इम्तियाज खत्री ने खोले कौन से राज? आर्यन के बारे में सबूतों की कड़ियां जोड़ रही एनसीबी ने जिस एक और शख्स से आर्यन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की, वो है विवादास्पद बिल्डर और फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री। बिल्डर फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री को एनसीबी ने तीसरी बार समन किया है। कल यानी 14 अक्टूबर को इम्तियाज से फिर से पूछताछ की जाएगी। इससे पहले खत्री से 2 दौर में कुल 11 घंटे पूछताछ हो चुकी है। खत्री से बॉलीवुड के कई बड़े सितारों और एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर के बारे में पूछा गया। खत्री से एक बड़े पंजाबी सिंगर के बारे में भी पूछताछ की गई। एनसीबी ने पूछा कि क्या इन सभी को कभी ड्रग लेते देखा है। इम्तियाज खत्री से आर्यन के ड्रग्स लेने के बारे में भी पूछा गया। खत्री ने सितारों और आर्यन से जान पहचान की बात कबूल की है, लेकिन इनके ड्रग्स लेने की जानकारी या ड्रग कनेक्शन से इनकार कर दिया है। इसके अलावा दूसरे राउंड की पूछताछ में इम्तियाज खत्री से उनके सभी बैंक अकाउंट की जानकारी भी एनसीबी ने ली है। माना जा रहा है कि बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट के दूसरे चैप्टर में एनसीबी के हाथ लगने वाला बड़ा मुहरा इम्तियाज खत्री ही है। मुंबई से विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। आर्यन खान के पास ड्रग्स मिले या नहीं, यह सवाल एजेंसी से लेकर वकीलों के सामने है। आज आर्यन खान के वकील यही दलील सामने रखेंगे कि उनके मुवक्किल के पास कोई ड्रग्स मिले ही नहीं, उन्हें फिर फंसाया क्यों जा रहा है। एनसीबी आज सेशन कोर्ट से आर्यन खान को जमानत नहीं मिले, इस बात की भरपूर कोशिश करेगी। दूसरी तरफ सेलिब्रिटी वकील सतीश मान शिंदे कानूनी जंग और दलीलों के जरिए आर्यन की रिहाई की कोशिश करेंगे। ऐसे में अहम यह है कि आखिर किन आधार पर बचाव पक्ष आर्यन के लिए जमानत मांग रहा है। महंगे और सेलिब्रिटी वकील सतीश मान शिंदे क्या दलीलें देंगे कोर्ट को यकीन दिलाने के लिए कि आर्यन बेगुनाह है। इनमें से एक अहम दलील यह है कि आर्यन और उसके दोस्तों को इस केस में फंसाया गया है। क्रूज पर सवार होने से पहले ही उनको हिरासत में ले लिया गया था। यही बात आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट ने भी कही थी। ये सब गलत बात है, कुछ ड्रग्स बरामद नहीं हुई है। वो लोग मेहमान थे, शिप के अंदर बुलाया गया था, ये लोग बाहर ही थे, शिप एंटर भी नहीं किए थे। इनके पास ना बोर्डिंग पास है ना कुछ टिकट है। इनको बुलाया गया था, जो भी बरामद हुआ शिप के भीतर बरामद हुआ है, बाहर कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। और अरबाज जो है आर्यन का दोस्त है, दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं। आर्यन की तरफ से सतीश मान शिंदे ने जो लंबी चौड़ी जमानत याचिका लगाई है, उसमें भी कई दलीलें दी गई हैं। इनमें से कुछ अहम बातें आपको बताते हैं। याचिका में कहा गया है कि आर्यन निर्दोष है और उसने कोई गुनाह नहीं किया है। आर्यन को इस केस में झूठा फंसाया गया है। खुद एनसीबी ने माना है कि आर्यन से कोई ड्रग्स नहीं मिला है। आर्यन के पहले ड्रग लेने का भी कोई सबूत नहीं है। दूसरे आरोपियों से हुई बरामदगी के लिए आर्यन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एनसीबी ने बिना सबूतों के एनडीपीएस एक्ट 1985 की धाराएं लगाई हैं। एनसीबी ड्रग पैडलर से आर्यन की चैट का हवाला दे रही है, लेकिन इसका मौजूदा केस से कोई वास्ता नहीं है। आर्यन के वकील लाख दलीलें देंगे, लेकिन एनसीबी ने भी साफ कर दिया है कि उसके पास अब आर्यन के खिलाफ ठोस सबूत हैं। अब देखना ये होगा कि कोर्ट में किसकी दलीलें भारी पड़ती हैं। आर्यन की रिहाई मुमकिन हो पाती है
या फिर मन्नत को एक बार फिर अपने लाडले का इंतजार रह जाएगा। विद्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। क्रूज ड्रग पार्टी केस की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल हेड समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस उन पर नजर रख रही है, उनकी जासूसी करवा रही है। समीर वानखेड़े ने इसके कथित सबूत भी महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को सौंपे और पुलिस ने जांच का सिरा अब इस केस में संभाल लिया है। इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े। वानखेड़े के मुताबिक ये वीडियो उस वक्त का है जब वो मुंबई में अपनी मां की मजार पर जा रहे थे। वानखेड़े ने मुंबई पुलिस के सीनियर अधिकारियों को ये फुटेज देकर शिकायत की है कि उस समय 2 पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे थे। ये दोनों पुलिस वाले ओशिवारा पुलिस स्टेशन से जुड़े हैं। सर आपकी जासूसी की जा रही है, ऐसा आरोप लगाया। आप डीजीपी से मिलने गए थे सर? आप डीजीपी से मिलने गए थे? वानखेड़े की मां का देहांत 6 साल पहले हुआ था और वो रोजाना अपनी मां की मजार पर जाते हैं। सर थोड़ा सा सर बता दीजिए सर। आई कैनॉट कमेंट ऑन एनीथिंग। लेकिन आप डीजीपी से मिलने गए थे? कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर रहे वानखेड़े एनसीबी की हर रेड का हिस्सा रहे हैं। कई मौकों पर उन पर ड्रग पेडलर्स ने हमले भी किए हैं। ये पहली बार है जब उन्होंने इस तरह की शिकायत की है। सवाल यह उठता है कि ये कौन लोग हैं कि जो उनके हर पल पल की खबर जासूस की तरह रखना चाहते हैं, उस कारण में उनके पीछे है। जो जानकारी सामने आ रही है वह बताती है कि महाराष्ट्र सरकार ने ही पुलिस का गलत उपयोग करते हुए उन्हें उनके पीछे लगाया है। हमारा इन 3 दलों से सवाल है, क्या यह सच है? एक और ड्रग माफिया के विरोध में कार्रवाई करने वाले एनसीबी के अफसरों का समर्थन करते हुए सारा देश खड़ा है और ये महाराष्ट्र की सरकार उन्हीं पर टूट पड़ रही है, उनकी जासूसी की जा रही है। वो कहां रेड करेंगे, कब रेड करेंगे, किस पर रेड करेंगे, क्या ये जानकारी आप पहले जानना चाहते हो ताकि उन ड्रग माफिया को बताया जा सके? महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि राज्य सरकार ने वानखेड़े पर निगरानी रखने का कोई आदेश नहीं दिया है। जो समीर वानखेड़े एलिगेशन ऐसा है ना, अगर अभी मैंने तो ऐसा सुना है कि उन्होंने डीजी के पास कंप्लेंट दी है, तो देखूंगा, मेरे पास आएगा जब देखूंगा। क्रूज ड्रग केस से पहले समीर वानखेड़े ने सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस की भी जांच की है। इससे पहले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद को भी वानखेड़े ने एक ड्रग केस में गिरफ्तार किया था। पिछले कई दिनों से नवाब मलिक लगातार एनसीबी के कामकाज पर उंगलियां उठा रहे हैं और एनसीबी पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप भी लगा रहे हैं। अब नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं कि उस रात जब क्रूज पर रेड पड़ी थी, उस दौरान वहां बीजेपी नेता मोहित कंबोज के रिश्तेदार भी मौजूद थे, जिन्हें बाद में एनसीबी ने जाने दिया। रिया चक्रवर्ती और सुशांत का मामला शुरू करके जिस तरह से चीजें रची गई, जिस तरह से 2 ग्राम 3 ग्राम के नाम पे कभी सारा अली खान आ रही है, कभी अर्जुन रामपाल आ रहा है, कभी दीपिका पटुकन आ रहा है, सारे कैमरे उनके तरफ फोकस किए जा रहे हैं, पब्लिसिटी लूटी जा रही है। ये सारा फर्जीवाड़ा करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। मनीष भानुशाली को हमने एक्सपोज किया। कंबोज साहब हैं, 100 करोड़ का इन्होंने नोटिस भेजा, आज बोल रहे हैं, उसका जवाब हम देंगे। इन्होंने जिस तरह से सारी भूमिका इसमें निभाई है, इनकी मीटिंग वानखेड़े के साथ 7 तारीख को कहां हुई, उसके भी वीडियो 1-2 दिन में मैं रिलीज करने वाला हूं और मैं चीजें आपके सामने रखूंगा। पूरा ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है। तो ऋषभ सचदेव मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे वाइफ के छोटे भाई हैं और जिस दिन क्रूज यहां से मुंबई से क्रूज सेल कर रहा था, वो भी उसमें वन ऑफ द 1500 कोई बोलता है, कोई 1300 बोलता है, मेरे पास जानकारी नहीं है, 2000 पैसेंजर में से एक पैसेंजर है। कौन ड्रग का सेवन करता है या ड्रग बेचता है या ड्रग खरीदता है, सब जांच करने के बाद जब उनको पूरी तरह से एनसीबी को लगा कि इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये कोई भी चीज का सेवन नहीं करते, ना ही पेडलर है,
ऐसे सभी लोगों को उन्होंने वहां से जाने दिया, जिसमें से ऋषभ सचदेव एक है। समीर वानखेड़े और एनसीबी ने नवाब मलिक के आरोपों से इनकार किया है। 40 साल के समीर वानखेड़े 2008 के बैच के IRS ऑफिसर हैं। सोमवार को ही उन्हें एनसीबी में 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। समीर वानखेड़े, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर हैं, सिर्फ साल 2021 में करीब 105 केसेस रजिस्टर कर चुके हैं और 222 लोगों को उन्होंने अब तक अरेस्ट किया है। इन केसेस में बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें ड्रग्स की तस्करी से जुड़े गैंग शामिल हैं। इनमें से कुछ गैंग दाऊद इब्राहिम से भी संबंध रखते हैं। उन्हें भी समीर वानखेड़े ने अरेस्ट किया और उनके गैंग को निस्तो नाबूद किया है। कैमरा पर्सन स्वराज और अरविंद ओझा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।